हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक 20 नंबर का जो एमसीक्यू आता है। ये हमने पिछले वाले आपको भी बताया है और इसी में भी 20 नंबर के जो क्वेश्चन एमसीक्यू पहली बार शामिल किए जा रहे हैं हर पेपर के लिए। तो उसमें इंग्लिश में जो 20 एमसीक्यू हम आपको समझाएंगे। हाई स्कूल का है, इंग्लिश का है। शेयर कर दीजिए फटाफट सबको कि और ताकि आप परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें और इससे संबंधित प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए हम क्या देखते हैं, आपको एमसीक्यू करवा रहे थे, हमने आपको बताया ही है। तो ये 20 मार्क्स के हैं, ये भी बताया है। 20 में एमसीक्यू हैं। तो इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उन प्रश्नों के उत्तर देना है। चूज द करेक्ट, सही सही ऑप्शन कौन कौन से हैं उसको उत्तर देना है। देखिए ये स्टूडेंट पैसेज है। फॉर मिलियंस ऑफ पीपुल इन इंडिया, भारत के लोग लाखों वर्षों से, द रिवर ऑफ गंगा इज़ द मोस्ट सेक्रेड रिवर, से मानते आए हैं कि गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। लाखों वर्षों से लोगों का ऐसा विश्वास है। ये हमने बताया था स्टूडेंट, जैसे कोई भी एग्जाम में आपको ये पैसेज दिया होगा पहला, ठीक है, पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो पैसेज पढ़ने से पहले हल्का सा नज़र डाल लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहले हम कौन से देखे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए फट से देख लीजिए एक मिनट। विच पर्पज वाज सर्व्ड बाय प्रोग्राम नेम्ड नमामि गंगे, दिमाग में रख लीजिए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में क्या 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 उद्देश्य है। ये पहला प्रश्न आपका है, नमामि गंगे का क्या उद्देश्य है, ठीक है। और क्या है दूसरा, विच इज़ द मोस्ट वर्शिप बॉडी ऑफ वाटर इन इंडिया, सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली नदी कौन सी है। बॉडी ऑफ वाटर, पानी का समूह, बॉडी ऑफ वाटर नदी मतलब कौन सी है। और क्या है तीसरा प्रश्न, द गंगा इज़ द मोस्ट डर्टीएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो कौन से नंबर की है गंदी नदी गंगा। ये 3 प्रश्न हैं। और कोई प्रश्न है, बस 3 प्रश्न हैं। ये पैसेज के पेस्ट 3 प्रश्न हैं। सबसे डर्टीएस्ट रिवर पूछा गया है, कौन से नंबर की है। दूसरा है कि कौन सी नदी पूजी जाती है। और तीसरा पहला है आपका कि नमामि गंगे का क्या उद्देश्य है। दिमाग में रख लिया। चलिए फट से पैसेज देखेंगे, हम पैसेज देखेंगे। एक एक शब्द समझने की स्टूडेंट ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते जाइए। मान लीजिए इसमें से कुछ आपको ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो टफ हैं, जो कठिन हैं, तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम इग्नोर करते हुए पैसेज के अनुसार अर्थ निकालते हुए करेंगे। हमने बताया आपको लाखों वर्षों से भारत की नदी रही है पवित्र नदी गंगा। इट इज़ कंसिडर्ड मदर एंड गॉडेस, क्या गंगा को नदी और देवी माना गया है। इट इज़ आल्सो लाइफ लाइन ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन, और लाखों लोगों की ये लाइफ लाइन है। हु लिव अलोंग इट्स कोर्स एंड डिपेंड ऑन दियर डेली नीड्स, जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए इस नदी पर निर्भर हैं, ठीक। द गंगा रिवर इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर, देखिए आ गया प्रश्न, आपने पढ़ा था ना कौन से नंबर की नदी है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी तो तीसरे नंबर की है, ठीक। सबसे डर्टीएस्ट पूछा गया है, ठीक। अच्छा चलिए, सबसे बड़ी इसमें बताया गया सबसे बड़ी नदी है दुनिया में बाय द अमाउंट ऑफ वाटर, जितना अमाउंट ऑफ वाटर है इस हिसाब से कि पानी की मात्रा के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी नदी है। फ्लोज थ्रू इट, जो इसकी बहती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा। द रिवर वाटर ऑफ गंगा इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन, इसका पानी गंगा का किस लिए यूज़ होता है, इरीगेशन मीन्स सिंचाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यातायात के लिए मतलब, और फिशिंग के लिए। गंगा नदी के बारे में बताया गया पैसेज है। द गैंगेटिक प्लेटू फॉर्म बाय द रिवर गंगा इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड, दो गंगेटू प्लेन है, गंगा का पठार, गंगा का भाग। तो ये है सबसे उपजाऊ है भारत का, इस धरती का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। और क्या पूछा है पैसेज में, और है हमारे पैसेज में कहाँ पे थे, चलिए देखेंगे। रिवर गंगा इज द वन, हाँ ठीक है। दिस इज वाई ऑलमोस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स हेयर, जैसे यही का कारण है कि 10% जनसंख्या यहाँ रहती है, अपने जीविका का साधन गंगा नदी पर आधारित है। द गंगा इज इन इंडिया इज़ द मोस्ट वर्शिप्ड बॉडी ऑफ वाटर, गंगा जो है सबसे अधिक पूजा की जाने वाली नदी भारत की है। द आयरनी हेयर इज दैट, ये विडंबना है, क्या है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोस्ट वर्शिप्ड रिवर, सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली नदी होने के बावजूद भी क्या है, इट इज़ आल्सो द
डर्टीएस्ट वन, ये सबसे गंदी नदी है। देखिए बताया है सबसे गंदी नदी है। इट कैरीज सम मेटल्स थ्रू आउट बाई टेनरीज वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाई इंडस्ट्री एंड अर्बन वेस्ट बाई डिफरेंट सिटी। अनेक शहरों, कह रहा है पैसेज कि अनेक शहरों का जो है उद्योगों का, शहरों का जो पानी है, गंदा पानी, वो इसमें मिल जाता है। ऑल दिस हैज़ हैड द रिवर फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन था आपका, पूछा गया ना, सबसे पॉपुलेटेड पूछा गया था, मतलब रिवर कौन सी है मोस्ट पॉपुलेटेड, तो फिफ्थ नंबर की। देखिए एक यहाँ मिल गया। प्रश्न पढ़ने से यही है, प्रश्न के दिमाग में रख के आप फिफ्थ जो डर्टीएस्ट रिवर पूछा गया है, लार्जेस्ट तो नंबर 3 की है, लेकिन डर्टीएस्ट सबसे गंदी फिफ्थ नंबर की है। ठीक है। अनदर मेजर रीज़न, दूसरा कारण ये है दैट एड्स टू द गंगा पोल्यूटेड टू द कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑन इट्स बैंक। मतलब कोयले पर आधारित जो प्लांट है, मतलब वो गंगा नदी के किनारे ही गंगा का में वेस्ट उनका जाता है। बर्न्स क्या है, कोल एवरी ईयर एंड प्रोड्यूस टन्स ऑफ फ्लाई एशेज। मतलब कोल आधारित जो बिजनेस है, व्यापार है, वो कोल वेस्ट क्या कहते हैं, वो गंगा में मिल जाता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। दिस एशेज, ये राख मिक्सड विद डोमेस्टिक वाटर वेस्ट वाटर इज रिलीज्ड इन द, मतलब ये पानी जो है, सीधी बात ये है कि कोल वेस्ट जो है पानी में गंगा नदी मिल जाता है, पॉल्यूट करता है। दिस हैज़ स्टेट्यूट कॉल्स एन अर्जेंट नीड टू मेक एफर्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड रिवाइव द रिवर गंगा। मतलब बहुत जरूरी है प्रयास कि अगर हम इसको साफ करना चाहते हैं, अस्तित्व में रखना चाहते हैं गंगा नदी को, तो इसको रोका जाना चाहिए। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एश स्टार्टेड ए प्रोग्राम, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। क्या नाम है उसका? नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया है। द मेन पिलर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम्स आर सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें बताया गया है वो सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब जो गंदा पानी होता है उसको नदी में न मिलने दिया जाए वही, बल्कि कहीं और डिस्पोज ऑफ किया जाए। रिवर सर्जेंस क्लीनिंग, इस नदी की यह सबसे ख़ास बात है कि इसमें हम क्लीनिंग किया जाएगा। ठीक है। एफोरेस्टेशन, इस पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। देखिए है टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है शुरू किया है, नमामि गंगे, मैंने आपको बता दिया प्रोजेक्ट। तो इसका क्या उद्देश्य है? वही है कि रिवर की क्लीनिंग करना, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, और सीवेज की प्लानिंग करना। ठीक है, जो शहरों का निकल रहा है गंदा पानी उसको व्यवस्था करना। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, पानी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट मतलब नदियों के किनारे विकास करना है। एंड पब्लिक अवेयरनेस, और ये 5 उन्होंने पर्पस लिए हैं नमामि गंगे के में। पब्लिक जनता को जागरूक करना, पेड़ लगाना, सीवरेज की प्लानिंग करना, नदियों की सफाई करना, और रिवर डेवलपमेंट। द इम्पोर्टेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ नमामि गंगे, इस नमामि गंगे की सफलता कैन बी सीन थ्रू द फॉलोइंग लाइन, इन लाइनों में देखी जा सकती है। किन लाइनों में देखी जा सकती है? क्या कह रहा है? इफ़ गंगा डाइज इंडिया डाइज, गंगा मरेगी तो भारत भी मरे नहीं रहेगा। इफ़ गंगा थ्राइव्स, यदि गंगा अस्तित्व में रहती है तभी भारत अस्तित्व में रह पाएगा। नो गंगा नो इंडिया, अगर गंगा नहीं तो भारत भी नहीं है। पैसेज को पढ़ना है, थोड़ा सा अर्थ समझना है, पहले प्रश्न देखना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जब आप करिएगा तो जैसे जो अंडरलाइन पार्ट कर लीजिएगा, जैसे इसमें नमामि गंगे से प्रश्न दिया हुआ है, नमामि गंगे। ठीक है, तो आप जहाँ नमामि गंगे आया है वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिएगा, मतलब पूरा पैसेज तो पढ़ लीजिएगा। जब छाटिएगा तो जैसे यहाँ से, तो ये नमामि गंगे यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ मतलब इसका उत्तर इसी के आसपास में है। ठीक है, यहाँ से इसका उत्तर। अब देखिए पैसेज आपने समझ लिया, तो हम देखेंगे प्रश्न। अब हम देखेंगे कायदे से प्रश्न क्या है। विच पर्पज़ विल सर्व्ड बाय द प्रोग्राम नेम्ड नमामि गंगे, नमामि गंगे कौन सा उद्देश्य पूरा करती है? नमामि गंगे में कौन सा उद्देश्य पूरा करती है? सीवेज ट्रीटमेंट, सही है, पानी के शहर को गंदा निकालने उनकी व्यवस्था करना। रिवर सरफेस क्लीनिंग, नदी के ऊपर की सफाई करना, ये भी है। पेड़ लगाना, एफोरेस्टेशन, ये भी है। यानी कि पहले का आपका सही क्या होगा? पहले का आपका सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। और अगला देखें,
विच इज़ द मोस्ट वर्शिप बॉडी ऑफ वाटर ऑफ लैंड, कौन से नदी सबसे ज़्यादा पूजी जाती है, पूजा किसकी होती है? बहुत सरल है क्वेश्चन। ए, गंगा नदी की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्या है? गंगा कौन से नंबर की सबसे गंदी नदी है? बताया था ना, कौन से नंबर की सबसे गंदी, बड़ी नहीं, सबसे गंदी पूछा गया है। बड़ी तो तीसरे नंबर की, गंदी किस कौन सी है? पीछे भी हमने आपको बताया था कौन से नंबर की गंदी है सबसे, अभी आया था, इधर इधर आया है कि 5वें नंबर की सबसे गंदी नदी है। तो ये अभी पैसेज में आया है, ठीक। तो 5th नंबर पे हमने टिक भी कर दिया था, इसीलिए 5th नंबर पे बी ऑप्शन मिस जो है टाइपिंग मिस्टेक है, हो सकती है, आगे पीछे हो गए। 5th नंबर की है सबसे गंदी नदी। चलिए ऐसे आप करेंगे पैसेज में, अब थोड़ा भी ध्यान देंगे आपके आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। जो पार्ट जैसे सम से सबसे गंदी नदी है, तो गंदी सबसे गंदी की बात जहाँ तक आई आई है, तो उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से, तो उसमें मिल जाएगा आपको सबसे कौन से नंबर गंदी नदी है। चलिए पैसेज के बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे, क्या देखेंगे? हम देखेंगे जो है आपके ग्रामर के क्वेश्चन कौन से हैं। अगर देखिए इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनना है, क्रिया का सही रूप भरना है। तो अगर वाक्य में कभी स्टरडे आया है, क्या आया है? ये स्टरडे माने बीता हुआ कल, लास्ट आया हुआ है, क्या शब्द आया है? नोट कर लीजिए। यदि वाक्य में ये स्टरडे, लास्ट, प्रीवियस ये शब्द आए हुए हैं, या कोई सन दिया हुआ है 1990, 1950, ठीक है, या लास्ट आया है, तो आप क्या करेंगे? तो आप वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक। ये पास्ट इंडिफिनिट का होता है, बहुत सरल है वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है, रोट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है अब क्या करना है? निगेटिव बदलना है किसका? हमको बदलना है निगेटिव इसका, ही वेंट टू आगरा, इसका निगेटिव बनाना है, ठीक है। इसको निगेटिव हम ही वेंट टू आगरा इसमें लिखा है, तो कैसे बनाएंगे? अब ये सेकेंड फॉर्म लगी है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा इसका बताइए? डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म किस में दिया हुआ है? ए है ऑप्शन, तो इसमें डिड नॉट भी लगा है और गो वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो लगा है, बहुत इजी है। और क्या है इसमें? आर्टिकल भरना है। अच्छा भरिए आर्टिकल भाई। दिस इज नॉट यूजफुल टूल, यूजफुल दिया है, ठीक है। यूजफुल में क्या भरेंगे? यूजफुल में ए भरेंगे, एन भरेंगे, दा भरेंगे, या दोनों भरेंगे? दोनों तो भरेंगे नहीं, ये तो पहले ही हट गया, ठीक। और अब टूल बताया गया, इसमें एक नाउन अगर हमने बताया था आपको, अगर सिंगल होता है तो उसके साथ ए और एन जरूर लगता है, आर्टिकल जरूर लगता है, द भी लग सकता है, ठीक है। तो अब इसमें यूज़फुल 6ठे नंबर में बताइए। देखिए यू का उच्चारण यू नहीं होना चाहिए। यू का उच्चारण अगर आपके वॉवल साउंड से है, आ, ई, ए, ऐसे, तो जैसे अम्ब्रेला है, तो ये यू अम्ब्रेला नहीं बोलता है, इसको हम किससे बोलते हैं? वॉवेल साउंड जिसे कहते हैं अम्ब्रेला। तो अब अम्ब्रेला क्या आ से? यू अम्ब्रेला नहीं है, ये किससे शुरू है? ये आ से शुरू है, ठीक है, अम्ब्रेला बोलते हैं। तो यू में अगर यू से उच्चारण है तो यू आपका वॉवेल नहीं है, क्योंकि बोलने के आधार पर वाक्यों में ए और एन कैसे लगाते हैं? जो उच्चारण निकल रहा हो, जो लिखा हो उसके अनुसार नहीं उच्चारण। तो यू का उच्चारण यू निकल रहा है, तो यू से नहीं, यू का उच्चारण आ निकले, आपका वॉवेल साउंड निकले, तो यू नहीं, इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। समझ गए आप? यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स, एक शब्द है यूनिवर्सिटी, बहुत आता है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से पहले ए लगेगा या एन लगेगा बताइए? देखिए यू का उच्चारण हमने आपको बताया, यू का उच्चारण अगर आ है, आ, तब तो लगेगा एन, नहीं तो इसमें ए लगेगा। जैसे यूजफुल में क्या लगेगा? ए लगेगा। अगला देखें, इसमें लिखेगा साथ साथ, इसमें क्या भरना है आपको? प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन कौन सा प्रीपोजिशन इसमें हम भरेंगे? सी वाज पनिश्ड, उसको दंड मिला, किस लिए? फॉर हो जाएगा, उसको दंड मिला कि शोर मचा रहा था, ठीक है, मचा रही थी, हाँ, ठीक, फॉर लगेगा। पनिश्ड फॉर, जिस चीज़ के लिए दंड मिला, तो पनिश्ड फॉर, सी वॉज पनिश्ड, उसको दंड मिला किस लिए? फॉर मेकिंग नॉइज, शोर मचाने के लिए। अगला क्या है? सी
ही रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, वो तेज़ दौड़ी लेकिन उसने बस मिस कर दी। तो क्या कह रहे थे, उसने वो तेज़ दौड़ा लेकिन उसने बस मिस कर दी। बट आया हुआ है, क्या आया है, बट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये बताना है। तो ये बट जो है ये ही रैन फास्ट, वह तेज़ दौड़ा, और ही मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन छोड़ दी। इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है कौन, बट। जो शब्द कनेक्टर होते हैं, जो दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ते हैं, उनको कहते हैं हम कंजंक्शन। तो देखिए इन दोनों बट से जुड़ गया, एंड से जुड़ जाता है, बट है, एंड है, बिकॉज है, ये है आपके क्या, आपके कंजंक्शन कहलाते हैं। अगला देखिए स्टूडेंट, एक और पैसेज दिया हुआ है आपका, इसको पढ़ना है और नीचे के प्रश्न दिए होंगे उसके उत्तर बताने हैं। ठीक, अब फिर वही काम करेंगे। कुर्ग के बारे में दिया है, होम हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। कुर्ग लेसन से आपके दिया हुआ है। पहला तो पैसेज था वो अनसीन है, मतलब किताब का नहीं था, ये किताब का, बुक का है आपका। तो इसमें इसको पढ़ेंगे पैसेज को हम। इससे पहले हल्के से प्रश्न देख लेंगे, कौन से प्रश्न हैं। अच्छा, प्रश्न ये है हमारे, व्हाट ट्रेडिशन हैज़ कुर्ग होम, कुर्ग के घरों की क्या परंपरा का पालन करते हैं, क्या परंपरा है, सीधी बात। व्हाट ट्रेडिशन हैज़ कुर्ग होम, अच्छा ठीक है, ये बता देंगे कैसी परंपरा है। और क्या बताना है, हाउ डू यू नो दैट कुर्ग फैमिलीज आर प्राउड ऑफ दियर ब्रेवरी, कुर्ग के परिवार अपने आप बहादुरी पर कैसे घमंड उनको है, ये बताना है। चलिए, क्या विश्वास करते हैं और क्या घमंड है ये बताना है हमको। दो क्वेश्चन दिमाग में रख लीजिए। अब चलिए पढ़िए। अगला है, कुर्ग फैमिली हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, उन कुर्ग परिवारों की परंपरा है, क्या परंपरा है, हॉस्पिटलिटी मतलब कि आतिथ्य सत्कार करना। तो क्या बता रहे थे हम, हाँ हमने कहा कि क्या उनकी परंपरा है। तो परंपरा तो पहले ही मैंने बता दिया था आपको, दिमाग में आप रख लीजिए। तो पहली ही लाइनों में आया था, क्या है परंपरा रही है बताइए, कि ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, आतिथ्य, हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है किसी का आतिथ्य सत्कार करना, मान सम्मान करना। आपके घर गेस्ट आए हुए हैं, उनको मान देना। तो ये देखिए, तो पहले ही मिल गया इसका आंसर, बिल्कुल सरल है। कुर्ग फैमिलीज हैव ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, बस तो शुरुआती मिल गया। और दूसरा प्रश्न दिमाग में रखा था, कैसे वो गर्व करते हैं, तो नीचे मिला होगा, दिया होगा। एंड दे आर मोर विलिंग टू रिकाउंट नंबर्स टेल ऑफ वेलर रिलेटेड टू दियर सन फादर, वे अपने पूर्वजों की और अपने जो है लोगों की बहादुरी पर बहुत गर्व करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट, देखिए आगे देखिए, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज कुर्गी। बताया गया पहला जो इंडियन आर्मी का जनरल गवर्नर थे वो कुर्गी थे। ठीक है, तो उनके उस रेजिमेंट के बारे में और कुर्ग के बारे में बताया गया इसमें। इवन नाउ, यहाँ तक अब तक भी, कोडिवेस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। तो इनको बिना अनुमति है कि लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के ये लोग अब आर्म्स रख सकते हैं, पहले पर्सन ऐसे हैं फायर आर्म्स। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स द वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग मैसूरी, ए लार्ज क्रेस्टेशन ऑफ फिश अबाउंड इन दियर वाटर। बताया गया उनकी नदियों में विशाल जो है फ्रेश वाटर होते हैं और उसमें उनमें फिशिंग का भी वो काम करते हैं। तो अब क्वेश्चन हम क्या था, हमने आपको बताया था, जैसे इसके बारे में पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। फिर व्हाट ट्रेडिशन हैज़ कुर्गी होम्स, कुर्गी होम की क्या परंपरा है, तो वही है इसमें बताया था ना, हॉस्पिटलिटी हमने बताया था। हॉस्पिटलिटी का मतलब अस्पताल से संबंधित नहीं है, इसका मतलब होता है किसी का मान सम्मान इज्जत करना, अतिथि सत्कार करना। ठीक, तो ये कुर्गी लोगों का ये एक ट्रेडिशन परंपरा है कि वे मान सम्मान दूसरे को देते हैं, अतिथि का स्वागत करते हैं बहुत अधिक। अच्छा, दूसरा क्या था, हमने बताया था ना कि किस चीज़ को उनको किस चीज़ पर अधिक गर्व है। तो इसमें आपका है, उनको इस चीज़ पर है कि उन इंडियन आर्मी में अधिक से अधिक उनके लोग शामिल होते हैं। ठीक है, और पहला जो भारतीय का करियप्पा था वो कुर्ग था। ए ऑप्शन सही है। ठीक, एक पैसेज आएगा आपका अनसीन जो पढ़ा नहीं होगा, एक आएगा सीन जो आपकी इससे होगा, बुक से होगा। ठीक, और एक पोयम के पैसेज होंगे।
चलिए देखें इसमें क्या है और आगे। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कुर्ग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, क्या तो आपको बताना है। तो किस चीज़ के लिए कुर्ग फेमस है? कॉफ़ी की बात भी आई है, रेन फॉरेस्ट अधिक मात्रा में वहाँ वन है, और स्पाइस मसालों के लिए भी है ना, और अपनी बहादुरी के लिए तो है ही है, कॉफ़ी और रेन और उस मसालों की बात आई है, तो ये तीनों चीज़ों के लिए है और अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। व्हाट टाइम, देखिए अगला है, व्हाट टाइम डिड वल्ली रिटर्न टू हर विलेज? किस समय वल्ली अपने घर को लौटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। किस वक्त लौटी? 12वां नंबर इसका आएगा आपका 3:40 पे। वो बल्ली के विषय में पढ़ा होगा आपने, बच्ची, छोटी बच्ची थी जो बस से को रोज़ आते जाते देखती थी, और उसकी इच्छा हुई कि चलो हम बस से यात्रा करते हैं शहर तक की, तो वापस कब हुई? वो 3:40 पर अपने घर को लौटी बस से, ठीक है। वो केवल उसको बस पे घूमना था, जाना था और आना था, तो 3:40 जो है आपका टाइम बस के लौटने का था, तो वो वापस लौटी, ठीक है। और इसमें अगला क्या है प्रश्न, बुद्ध प्रीस्ट हिज फर्स्ट sermon? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? जनरल नॉलेज के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, जो आपके पाठ लेसन जो दिया हुआ है उसके भी हिसाब से है, सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन है, मैप में भी आता है। तो बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? ये आपका दिया था बनारस में, ठीक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। बनारस में पहला उपदेश दिया था, ए ऑप्शन है। और क्या है, और क्या है आपके एक देखिए हमने बताया था ना, पोएम का एक पैसेज आएगा आपका, पोएम का पैसेज आएगा और पोएम पूछी जाएगी, उससे क्वेश्चन होंगे। डोंट बाइट योर नेल, अब अमांडा लेसन है उससे दिया गया, अपने नाखून मत काटो अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने हंच में सुनता उचकाना, अपने कंधों को मत उचकाओ अमांडा, ठीक है। स्टॉप दैट स्कोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, इस तरह से हरकत कर मत करो और बिल्कुल सीधे बैठो अमांडा। तो अमांडा पाठ के कवि कौन हैं? ये है आपका, कौन है कवि, इसमें मिस प्रिंट हो गए हैं, दो आए नहीं, ए आपका बी ऑप्शन और डी आ नहीं पाए हैं। तो आपको वैसे भी पोएम के, सब पोएम का स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए कि किसने इसको लिखा है। अब पोएम के तो पोएट होंगे, तो कौन पोएट है इसके ये भी मालूम होना चाहिए आपको, और इसी तरह जो चैप्टर हैं उनके भी मालूम होना चाहिए कौन कौन से राइटर हैं। तो अमांडा पार्ट जो पोएम है ये किसने लिखा है? इसमें बी ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम इसमें है आपका बी, हमने बताया नहीं, नहीं मिस प्रिंट हो गया है, तो रॉबिन क्लीन। अमांडा लेसन पोएम किसने लिखी है? रॉबिन क्लीन ने, KLEIN, रॉबिन क्लीन ने ये अमांडा आपकी लिखी है, ठीक। अमांडा इज आस्क्ड फॉर, अमांडा से किस चीज़ की मांग की गई? किस चीज़, क्या कहा गया अमांडा से? तो उससे कहा गया कि आप सीधे बैठो, ठीक है। तो सरल क्वेश्चन है, टू सिट अप स्ट्रेट। अमांडा से क्या कहा गया? टू सिट अप स्ट्रेट। वही बताया कौन है इसके पोएट, कौन है पोएट का नाम हमने बताया आपको, रॉबिन क्लीन। चलिए और क्या क्वेश्चन है, अब है आपके मोमेंट्स, शॉर्ट स्टोरी जो है उससे कुछ क्वेश्चन है। शॉर्ट स्टोरी से क्या क्वेश्चन है आपके, देखिए, व्हाट कैन बी रॉब्ड इजली? किस चीज़ को आसानी से लूटा जा सकता है? किसको आसानी से हम लूट सकते हैं? पोएम, ये आपका लेसन जो है स्टोरी इसमें से दिया हो गया है। अनिल जिसमें है कैरेक्टर, तो इसमें शुरुआत में ही आया है, एक किस व्यक्ति को हम आसानी से लूट सकते हैं? किसको? तो एक लालची व्यक्ति को आसानी से लूटा जा सकता है, ठीक। ए ऑप्शन होगा। धनी व्यक्ति नहीं, आपको अपने अनुसार नहीं, पाठ के अनुसार बताना है। तो इसमें ये बात आई है इस लेसन के स्टार्टिंग में कि एक लालची व्यक्ति होता है, उसको हम आसानी से लूट सकते हैं। अगला है क्या है, देखिए बस 3 क्वेश्चन हैं। मिस्टर जेफर्स हैड टू अरेस्ट मिस्टर जेफर को गिरफ्तार करना था, किसको? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन से है ये। किसको गिरफ्तार करना था? कांस्टेबल किसको करना था? वो हेडलेस पर्सन को, ये बी ऑप्शन है। हेडलेस पर्सन जिसके सर नहीं था उसको गिरफ्तार करना था, किसको? मिस्टर जेफर को। ई ब्राइट स्लेप्ट इन ए कंट्री साइंस फेयर व्हेन ही इज इन, ई ब्राइट सो गया देश में
साइंस फेयर जब वो वहाँ था तो इसमें कौन सी ग्रेड थी ये बताना है। इसमें कौन सी ग्रेड थी? इसमें थी सी, 7th ग्रेड थी। ठीक, 7th ग्रेड है इसका। अगर लास्ट अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस ऑफ मिस्टर फॉरेस्टियर वाज ओनली, उस नेकलेस का कीमत पूछी गई है, का दाम पूछा गया है। ठीक, जो नेकलेस खो गया था मिसेस फॉरेस्टर से, उसका क्या मूल्य था? तो उसका मूल्य कितना था? 500 फ्रैंक था। 500 फ्रैंक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड परीक्षा में आ भी सकता है। 500 फ्रैंक मूल्य था उस नेकलेस का। अगला है, भोली से एक जरूर आएगा क्वेश्चन, लास्ट जो है आपका ये है दिया हुआ है, रामलाल भोली करेक्टर जो है। भोली का रियल नेम पूछा गया है। भोली का क्या नाम था? भोली का नाम जो था, भोली तो घर की बोलचाल का भाषा का नाम था, उसका रियल नेम क्या था? तो भोली का रियल नेम है आपका सुलेखा। क्या है? सुरेखा नहीं, सुलेखा है। ए ऑप्शन है आपका, मतलब ए। इसमें ऑप्शन स्टूडेंट्स प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। आप अपना ऑप्शन देखिए, ये सुलेखा। तो भोली का असली नाम क्या था? सुलेखा। चलिए स्टूडेंट, इसी प्रकार के 20 क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे इंग्लिश से संबंधित, जो आपकी नए इस बार नए जो जोड़े गए हैं। ठीक है, तो प्रयास हमारा ये है कि थोड़ा सा जो हेल्प कर सकें आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही। जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, बच्चे कभी इससे पहले गो थ्रू नहीं हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को समझ सकें, देख सकें। ठीक है, अलग तरह के प्रश्न हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे तो स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी पड़ती है लिख करके ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव का भी स्टूडेंट्स प्रयास करें, अभ्यास करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो शेयर करिए, पहला काम ये करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए, ताकि हम और वीडियो ऐसे बनाएं। अगर आप शेयर करेंगे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को, और काम की चीज़ देखिए मोबाइल पर। ठीक है, स्टडी वाले चैनल हैं, ये नहीं कह रहे, हमारा ही देखिए, जो भी हैं आपके काम की चीज़ें हैं वो देखिए। ठीक है, बेकार चीज़ें नहीं। चलिए फिर मिलेंगे, हम आपको देंगे नया वीडियो। ओके, थैंक यू।